हमारे ये वाला जो है इसमें 3 ऑर्गन्स पढ़ने हैं, स्प्लीन, पैंक्रियाज और लीवर। अब स्प्लीन जो है ना, इसके रिलेशंस, स्प्लीन का वैसे मैंने इधर यूं करके बना लिया था किताब से, लेकिन मैं मार्किंग करा देता हूँ। इसके अंदर से आपको ये डायग्राम्स आनी चाहिए, और इसका बेसिक इन चीज़ों का ना, ये जो सारी डायमेंशन वगैरह ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए आपके होती हैं, तो इनको कॉन्सेप्ट के लिए आपने याद रखना। कोई नहीं कहता कि इसके एक्सटर्नल फीचर्स लिखो बैठ के, तो कोई लिखने वाले ये चीज़ें नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना जब तक कि ये कैसी दिखती है, तब तक आप इसको ऑस्पी में भी नहीं फाइंड कर सकते, और आपको एक इमेज आपके दिमाग में नहीं बन सकती, तो इसलिए आपको ये पता हो। इसके अलावा ये स्प्लीन के बारे में ये कुछ बातें हैं कि 1 इंच इसकी थिक होती है, 3 इंच ब्रॉड होती है, 5 इंच लॉन्ग, 7 इंच वेट होता है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। तो ये आपको ये बताओ। बाकी ये डायग्राम्स लाजमी करनी है। ये स्प्लीन के रिलेशन है, इसकी मेरी वीडियो अपलोड हुई भी है, और ये आसानी से मैंने बताया हुआ है, तो वो भी देख लेना। उसके बाद स्प्लीन के अंदर से ये रिलेशंस जो हैं, ये वाली डायग्राम्स भी इसमें समझाई हुई हैं मैंने, तो ये वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये विसरल रिलेशन ये सारे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल सप्लाई स्प्लीनिक आर्टरी से होती है, वेनस ड्रेन वगैरह ये आप वहीं से नोट से कर लेना, तो उससे भी हो जाएगा। ये स्प्लीन के रिलेशन इस तरह करके भी मैंने ना लिखे हुए हैं, तो आप इस तरह करके पेपर में लिख दो तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखें तो ये आगे ये फंक्शंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाल्पेशन ऑफ स्प्लीन रीड कर लेना, स्प्लीनेक्टमी, स्प्लीनोमेगाली भी रीड, ये सारे रीड कर लेना, स्प्लीनिक पंक्चर वगैरह, स्प्लीनिक इन्फार्क्ट, केहर साइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। केहर साइन, इसकी पेन कहाँ पे रेफ़र होती है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। फिर आपके पास ना बंटीज डिजीज़ क्या होती है ये भी कर लेना। ये हिस्टोलॉजी और ये डेवलपमेंट वगैरह कोई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ों को रीड लाजमी कर लेना आपको, बस ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो, ठीक है। आगे फिर आ जाते हैं इसके हेड ऑफ पेंक्रियाज। इसके एक्सटर्नल फीचर्स भी लिखे हुए हैं और रिलेशंस भी लिखे हुए हैं। इसकी ये सारे इन्होंने टोटों की डायग्राम्स अलग अलग करके बनाई हुई हैं, तो इस तरह करके आपको रट्टा तो लगा सकते हो, थोड़ा बहुत समझ भी आ जाए, लेकिन आप ना एक पूरी अपने एब्डोमेन की ओरिएंटेशन के साथ ही मैंने जो इसकी वीडियो बनाई है ना 18 मिनट की वीडियो, उसके अंदर मैंने पूरे ये रिलेशंस जो है ना सारे के सारे हर पार्ट के मैंने करा दिए हैं, तो इनको अच्छे से देख लेना, और इससे आपको बहुत अच्छी समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। कोई भी मसला हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये लाजमी कर लेना। ये एमसीक्यू था कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मैक्सिमम टेल ऑफ द पेंक्रियाज के अंदर होते हैं। ये सारे रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हैं। इसके अलावा नेक ऑफ पेंक्रियाज के रिलेशन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। उसके अलावा डक्ट ऑफ पेंक्रियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से ये मेन पेंक्रियाटिक डक्ट का जो कोर्स है ना, ये भी आपको आना चाहिए। यहाँ पे करके ये सारा का सारा लिखा हुआ है, ये वैसे मैंने इसको यहाँ फ्लो चार्ट की फॉर्म में करके लिख लिया हुआ था। बाकी एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट, इनके दूसरे नाम, इसकी डायग्राम कर लेना। आर्टिकल सप्लाई यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये भी कर लेना लाजमी। उसके अलावा आपके पास ये फंक्शन ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लिनिकल्स में देखें तो इतना कोई खैर इंपॉर्टेंट, बस ये आपको पता वही क्या हेड ऑफ पेंक्रियाज के कैंसर से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस रहता है। बाकी ये एनुलर पेंक्रियाज वहाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उसमें हो जाता है, किस में हो जाता है, हाँ एम्ब्रियो में हो जाता है कवर। इसके अलावा मुझसे वाइवा में ना ये पेंक्रियाटाइटिस का पूछा गया था, पेन फ्रॉम पेंक्रियाटाइटिस का, और पेंक्रियाटिक सिस्ट का भी मुझसे वाइवा में पूछा गया था, तो ये आपके पास, और ये सूडोसिस्ट ऑफ पेंक्रियाज का भी पूछा गया था, तो इसलिए इनको एक दफ़ा रीड कर लेना। ये डॉक्टर पूनम ने मुझसे पूछा था। खैर ये हिस्टोलॉजी और ये सब कुछ नहीं करना। फिर आ जाता है लीवर। अब ये लीवर जो है, इसके लिए लीवर जो है, अब ये लीवर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डायग्रामेटिकली समझ के करना होता है। लीवर है थोड़ा बड़ा सा, लेकिन ये आपको समझ है। इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप TCML की वीडियोस देख लेना, वो अच्छे से समझा देता है चीज़ें, ठीक है। तो TCML लंबा होगा शायद, 2x पे देख लेना या 3x पे करके चलो, लेकिन ये खैर मैंने उसी से TCML से किया था। ये मैंने नोट शॉट्स बना लिए थे डायग्रामेटिकली, उसने सारा का सारा ये समझा दिया था कि ये लोब्स होते हैं, ये उनकी डायग्राम इसी तरह पे बनानी होती है। फिर आपके पास वो अलग से ये आपके पास कॉर्डिनेट लोब बहुत पूछते हैं, ये आपको पता हो कॉर्डिनेट लोब भी बहुत पूछते हैं। बाकी एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल लोब्स के बारे में खैर इतने नहीं, लेकिन ये सेगमेंट्स के बहुत पूछते हैं वाइवा वगैरह में, तो ये सेगमेंट्स आपको पता हो, ये सेगमेंट्स भी वो समझा देता है। उसके बाद आपको पता हो यहाँ पे अब ये लिगामेंट्स ऑफ लीवर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सारे लिगामेंट्स का आपको पता हो कहाँ से कहाँ तक के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, MCQs में बहुत आते हैं ये सारे लिगामेंट्स। तो ये लिगामेंट, इसकी डायग्राम है। बेयर एरिया ऑफ द लीवर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बेयर एरियाज जो हैं ये आपको आते हैं। और पोर्टा हिपैटिस इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टा हिपैटिस के स्ट्रक्चर्स मैंने पहले बताया था, ये चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
उसके बाद अगर हम देखें तो ना ये इम्प्रेशन ये रिलेशन वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन या फिर भी ये डायग्राम लाजमी देख लेना। बस इस डायग्राम में से यही सारे इंप्रेशंस के नाम देख लेना, बाकी डिटेल शिटेल इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली हमारे स्टेज में सवाल था कि आर्टीरियल सप्लाई जो है वो लीवर की बताएं, तो वो 20% वो हेपेटिक आर्टरी करती है, 80% पोर्टल में। इंपॉर्टेंट MCQ भी है ये। बाकी ये सेगमेंट्स वगैरह को कर लेना यहाँ से। रीड में फंक्शन कुछ नहीं करना है। क्लिनिकल अगर हम देखें तो ये टिप्स देख लेना यहाँ से। बाकी ये पोर्टल हाइपरटेंशन को यहाँ से देख लेना कि पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर ये बलून कैथेटर वाली बात ये देख लेना। लीवर बायोप्सी का जो प्रोसीजर है ये देख लेना, यहीं पे करके लिखा होगा। खैर मैंने असल में किए आगे से ये वाले सारे के सारे ना मैंने वहीं TH क्लिनिकल से किए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ से किया नहीं था। ये लीवर डेवलपमेंट हिस्टोलॉजी नहीं करनी। ख़त्म।